Hi, welcome to part two of Traders Club learning session, and we will start with multi-time frame analysis from where we left yesterday. So, what is multi-time frame and how or why we should look at time frames in different manner? So, जैसे कल हमने बात करी थी कि ऑन ट्रेडिंग टाइम फ्रेम कि हम अगर इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो हमें 1 5 15 मिनट का जो है टाइम फ्रेम वो देखना चाहिए फॉर इंट्राडे ट्रेड्स। और अगर हम स्विंग बेसिस पे ट्रेड करें डेली वीकली वी शुड लुक एट एग्जीक्यूशन के लिए वी कैन कम टू स्मॉलर टाइम फ्रेम्स। तो उसी तरीके से मार्केट में डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं जो देर आर मैनी प्लेयर्स जो वरीड भी नहीं होते कि इंट्राडे में हो क्या रहा है। सो दे लुक एट लॉन्ग टर्म व्यू कि 10 साल के लिए कंपनी खरीदनी है, या मल्टी ईयर्स के लिए ट्रेंड को राइड करना है, या फिर सेक्टोरल ट्रेंड्स होते हैं। सबका एक अपना विजन होता है और उसी तरीके से वो लोग अपना टाइम फ्रेम डिसाइड करते हैं। बेसिकली मार्केट से किसको क्या चाहिए और वो क्या निकालता है उस पे काफ़ी कुछ डिपेंड होता है। तो इसी तरीके से हम टाइम फ्रेम को डिफाइन कर सकते हैं। इंटरडे ट्रेडर्स का होता है कि भाई लिया और बेचना है अगले कुछ घंटों तक, सो 1 मिनट टू 2 3 आवर्स। देन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स 1 दिन से 7 दिन के बीच में रखते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स 1 वीक से कुछ मंथ तक रखते हैं। देन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, 1 to 5 ईयर्स हैं, जो स्टॉक में एंट्री करते हैं। तो उसी तरीके से वो लोग अपना रिस्क डिफाइन करते हैं। देन कैपिटल एलोकेशन डिसाइड करते हैं, कितने छोटे टाइम फ्रेम पे दे आर वरीड, वो उसी से डिसाइड होता है कि कितना बड़ा आपका इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम है। सो जैसे कि सबके अलग अलग इन्वेस्टिंग के गोल हैं, तो सबका थ्रेशोल्ड फॉर टारगेट और स्टॉप लॉस भी उतना ही अलग अलग होता है। सो यूजुअली क्या होता है कि आप कोशिश करते हो कि जिस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हो वहाँ पर कोई और टाइम फ्रेम का अगर प्लेयर प्रेजेंट होगा तो जो एक्शन है वो थोड़ा स्विफ्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर हम सपोर्ट पे बाय ट्रेड ढूंढ रहे हैं तो वहाँ पे हम सपोर्ट कैसे आया ये देखेंगे। भाई जोन है यहाँ पे, प्रीवियसली पुल बैक लोज थे या फिर एक बाय का जोन था, या फिर स्टॉक ने यहाँ से पहले रिएक्ट किया हुआ है पॉजिटिवली, तो वहाँ पे डिमांड है। वो डिमांड इंट्राडे प्लेयर के तौर पे हम भी वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, और वहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लेयर जो होगा वो भी अपना बाइंग क्वांटिटी लेके आएगा। तो उससे क्या होता है कि मैचिंग ऑफ टाइम फ्रेम्स हो जाता है कि एक शॉर्टर टाइम फ्रेम और एक बिगर टाइम फ्रेम प्लेयर वहाँ पे आया है काम करने के लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विन जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। अब जैसे हमने कल के सेशन में बात करी थी रिकॉर्डिंग में कि बुलिश एनगल्फिंग जो है वो किसी रेफरेंस पे हो तो उसका मीनिंग ज़्यादा है, रादर देन वो हवा में हो तो उसका इम्पोर्टेंस जो है वो कम है विदाउट रेफरेंस। ठीक है। सिमिलरली पिन बार्स का भी है कि रेंज हाई पे बने रेंज लो पे बने तो उसका इम्पोर्टेंस है। तो वो इम्पोर्टेंस इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे एक और टाइम फ्रेम का प्लेयर बैठा होता है जो कि एक्शन कर रहा होता है, तो हमें उसके साथ मिलके काम करना है बेसिकली। ठीक है। सो ये प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करता है हमारे ट्रेड का, और जब प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होता है तो हिट रेशियो भी इंक्रीज हो जाता है। नाउ हम क्या कर सकते हैं एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते टाइम हम एक ट्रेंड को डिफाइन कर सकते हैं कि प्रायर ट्रेंड क्या है विद द हेल्प ऑफ डाउ थ्योरी, कि भाई हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन है या फिर स्टॉक अप ट्रेंड में है डाउन ट्रेंड में है। देन हम एक रेंज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्टॉक अभी रेंज में किधर है। इज इट एट लोअर एंड ऑफ द रेंज, इज इट एट द अपर एंड ऑफ द रेंज, या फिर रेंज के मिडल में है। अगर रेंज के मिडल में है और रीसेंट एक्शन जो है वो बेरिश है तो वी शुड एक्सपेक्ट कि वो रेंज के एंड तक आएगा। और रेंज के मिडल में है, रीसेंट एक्शन बुलिश है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि भाई ये अब स्टॉक जो है वो रेंज के अपर एंड तक जाएगा। ठीक है। और हम जैसे मैं मेन रिवर्टिंग टेक्निक काफ़ी डिस्कस करने वाला हूँ, तो हम फेलियर्स को आइडेंटिफाई करेंगे रेंज के एक्सट्रीम्स पे। सो जो जो हम पुल बैक हाई पुल बैक लो रेंज हाई रेंज लो मार्क करेंगे
तो हम वहाँ पर फेलियर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। फेलियर्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? विद द हेल्प ऑफ योर बुलिश बेरिश इनगल्फिंग बेरिश पिन बार्स और योर रमेश सुरेश कैंडल्स, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। देन वी विल ड्रॉ ओनली द इम्पॉर्टेंट रेफरेंसेस। फिर जैसे कल मैंने मार्किंग जब हम कर रहे थे तो मैंने बताया था कि पुल बैक हाई पुल बैक लो कैसे मार्क करेंगे। और एक्चुअली उनका जो प्रायोरिटी होता है ना, वो हायर होता है देन द रेंज एक्सट्रीम्स। अगर रेंज पुल बैक हाई ब्रेक होता है तो वी एक्सपेक्ट कि भाई और ऊपर जाएगा, पुल बैक लो ब्रेक होता है तो वी एक्सपेक्ट कि नीचे जाएगा। देन और वो जो चीज़ है वो इसलिए होती है क्योंकि जो पुल बैक हाईज और पुल बैक लोज क्रिएट होते हैं ना, वो उसी ट्रेंड के प्लेयर द्वारा क्रिएट किए जाते हैं टू रिफिल हिज क्वांटिटी। तो बेसिकली लेट से एक बॉटम बना, स्टॉक ऊपर गया, देन इट क्रिएटेड अ पुल बैक लो। तो वो जो पुल बैक लो है वो उसी बायर ने क्रिएट किया है। तो नेक्स्ट टाइम जब प्राइस वहाँ रिविजिट करता है और ब्रेक कर देगा उसको, तो फिर ये हो जाता है कि यार जो बायर है वो ढीला पड़ गया, ही इज नॉट एबल टू होल्ड द प्राइसेस। तो उसी का इम्पोर्टेंस आता है। देन रेफरेंसेस जो होती हैं ये हमें ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने में भी काफ़ी हेल्प करती हैं। देन फोकस ऑन कैंडल फॉर्मेशन अराउंड दीज रेफरेंसेस। तो जो रेफरेंसेस के अराउंड कैंडल फॉर्मेशन हो रही है उसको हम रीसेंट एक्शन भी बोलते हैं। तो उस पे ही जो है हम रीसेंट एक्शन को देख के ही हम अपना व्यू बनाते हैं कि स्टॉक में हमें अब क्या एक्शन करना है। अगर रीसेंट एक्शन बुलिश होता है तो हम उसमें बुलिश ट्रेड ढूंढ रहे हैं, और रीसेंट एक्शन बेरिश होता है तो हम उसमें बेरिश ट्रेड ढूंढते हैं। देन मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जो है बेसिकली फिर हमें एक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन देता है कि हमें ट्रेड किस टाइप का करना है। देन पुल बैक जो होते हैं वो ट्रेंड का टेस्ट है, जैसे मैं अभी बता ही रहा था आपको कि पुल बैक लो ब्रेक होते हैं तो जो बायर है वो वीक पड़ चुका है। सिमिलरली पुल बैक हाइज ब्रेक होते हैं तो जो सेलर है वो वीक पड़ चुका है। ठीक है जी। नाउ आते हैं डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द डे पर। अब हम किसी स्टॉक या इंडेक्स को ट्रेड करने के लिए अगर आते हैं तो हम ये तो ज़रूर देखेंगे एक बार कि आज चल क्या रहा है, व्हाट काइंड ऑफ डे इट इज़ फॉर द स्टॉक। तो टिपिकली हम तीन तरीके से डे स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। वन विल बी योर ट्रेंड डे, कि आज ट्रेंड डे चल रहा है। देन सेकंड इज योर दैट एक्सपेक्टिंग अ रिवर्सल डे, कि जो पहले हाफ में जो ट्रेंड है उसका रिवर्स होने वाला है सेकंड हाफ में। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट हम बात करेंगे कि किस तरीके से इन चीज़ों को थोड़ा सा नैरो डाउन कर सकते हैं। देन थर्ड इज योर डल डे, कि प्राइस जो है वो कुछ कर ही नहीं रहा है। सो ये हम ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम 10 बजे 11 बजे के आसपास कैन ऑब्जर्व इन इंडेक्स और स्टॉक्स बोथ, टू लुक एट कि आज का डे टाइप जो है वो किस टाइप का हो सकता है। ठीक है, एक बार बात करते हैं किस तरीके से। पहले बात करेंगे ट्रेंड डे के बारे में। ट्रेंड डे क्या होता है? जनरली उसका जो पहला 15 मिनट का कैंडल है वो इट इज़ हायर इन साइज कंपेयर टू द अदर कैंडल्स, एंड उसमें वॉल्यूम जो होती है वो भी हाई होती है। ठीक है, तो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का फिर लो ब्रेक नहीं हुआ होता। अगर लेट्स से फर्स्ट 15 मिनट कैंडल बुलिश बना हुआ है, वॉल्यूम हाई है, और उसका लो ब्रेक नहीं होता है, तो दैट इज़ वन पॉइंटर कि आज जो है वो एक ट्रेंड अपडे हो सकता है। देन ऑन अ बुलिश डे, ओपन इंटरेस्ट जो होता है एटीएम कॉल का वो भी इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन प्राइस। ये एक डिफरेंट चीज़ है देन नॉर्मली व्हाट हैपन्स। यूजुअली क्या होता है, जब कॉल के प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो ओपन इंटरेस्ट नीचे आता है, बट ऑन अ बुलिश ट्रेंड डे ओपन इंटरेस्ट ऑफ कॉल्स ऑल्सो गोज अप विद इंक्रीज इन प्राइस। ये आप इंडेक्स में ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, ऑन बेरिश डेज ये ओपन इंटरेस्ट जो है वो पुट्स का इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन प्राइस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन एक पार्ट, एक लाइन इसमें मिसिंग है, विच इज यूजुअली ट्रेंड डेज पे इंडेक्स स्टॉक वो वीवैप के नीचे नहीं आते। इन केस ऑफ अप ट्रेंड डे वो वीवैप टेस्ट करेगा और वापस ऊपर हो जाएगा। सिमिलरली ऑन अ ट्रेंड डाउन डे वो वीवैप टेस्ट करेगा और वापस नीचे हो जाएगा। दिस ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और ये ऑब्जर्वेशन आप उनके ऑप्शंस में भी देख सकते हो।
कि वेन एवर द ऑप्शन प्राइस गोज टू वीवैप, वो वापस से वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। देन सेकेंड टाइप ऑफ डे इज योर रिवर्सल डेज। ये काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, बट इसमें क्या होगा कि जो ट्रेंड डे के पॉइंट्स हैं वो नहीं होंगे। मतलब पहली 15 मिनट की कैंडल बड़ी नहीं होगी, उसमें हाई वॉल्यूम नहीं होगा, देन उसका लो ब्रेक हो चुका होगा, या फिर जो कॉल्स हैं या पुट्स हैं उनमें जो है राइज इन प्राइस के साथ फॉल इन ओपन इंटरेस्ट होगा। ठीक है। देन रिवर्सल्स जो है वो एक्सपेक्ट कहाँ करने चाहिए? वो एक्सपेक्ट करने चाहिए जहाँ पे हमारा, या तो अगर हम बेरिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो किसी सप्लाई जोन में इंडेक्स पहुंच चुका होगा, या फिर आपका स्टॉक पहुंच चुका होगा, वहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या फिर एक अगर अपस्विंग एक्सपेक्ट करें तो वो एक डिमांड जोन में आया होगा, वहां से एक्सपेक्ट करना चाहिए। सो रिवर्सल डेज का ये फीचर है। देन कमिंग टू द थर्ड एंड द मोस्ट बोरिंग थिंग इज योर डल डे। सो डल डे पे क्या होता है कि वॉल्यूम्स आर बिलो एवरेज, एंड कोई ट्रेंड नहीं होता उस दिन, एंड योर रेंज इज स्मॉल, वॉल्यूम्स आर लो, और ना ही कोई बड़ा गैप अप होता है उस दिन, ना गैप डाउन होता है। वो बस कल की प्रीवियस डे की रेंज के अंदर ही यूजुअली साइडवेज एक्शन होता है इंडेक्स में। उसको यही है। देन इसका विजुअलाइजेशन पे आते हैं एक बार। सो ये एक इंडेक्स गैप अप खुला, बट kept on rejecting to VWAP and closed at the lowest part. सो ट्रेंड डाउन डे में ज़रूरी नहीं है कि हम गैप डाउन खुलें और वहाँ से नीचे जाएं, हम गैप अप खुल के भी ट्रेंड डाउन डे दे सकते हैं, क्योंकि हम डे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। सो ये गैप अप के बाद भी ट्रेंड डाउन डे। देन ऑन द वेरी नेक्स्ट डे ये ट्रेंड अप डे हो गया, इसने भी VWAP को छोड़ा नहीं है, एंड इट जस्ट केप्ट ऑन गोइंग अप एंड अप। सो दो अलग अलग दिन, सेम इंडेक्स है, एंड डिफरेंट बिहेवियर्स। देन दिस इज अ रिवर्सल डे काइंड ऑफ थिंग। अब इसमें क्या हुआ था कि गैप डाउन खुला, मार्केट ऊपर गया, देन वीवेप टेस्ट किया, फिर ऊपर गया, गैप फिल किया, वहां से रिवर्सल स्टार्ट हो गया एंड क्लोज्ड एट द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द डे। नाउ एग्जांपल ऑफ डल डे, ये गैप है इस दिन, इस एग्जांपल में, और साइडवेज एक्शन है, वॉल्यूम कंपैरेटिवली प्रीवियस डे से लोअर है। नेक्स्ट डे इज ऑल्सो डल डे, फ्लैट ओपन है, just drifting along, no great action. तो ये एक टाटा कंज्यूमर का चार्ट का एग्जांपल है, इसमें डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के साथ चार्ट पोस्ट किया है, जिसमें फर्स्ट इज योर वीकली, सेकंड इज योर डेली, देन इज योर आवरली टाइम फ्रेम चार्ट। सो इसमें वीकली पे ये एक रेफरेंस तक पहुंचा है, डेली पे भी वो सिमिलर रेफरेंस है। डेली में वी कैन सी कि यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल फॉर्मेशन है ऑन द रीसेंट एक्शन। उसको जाके हम देखते हैं आवरली पे, तो वहाँ पे वो एक फेलियर बनाया उसने। नेक्स्ट डे जब वापस उसी लेवल पे गया है स्टॉक, देन अगेन इट स्टार्टेड टू रिएक्ट नेगेटिवली टू इट। सो हम रिसेंट एक्शन को देख के एक व्यू क्रिएट करते हैं कि भाई रिसेंटली इसने क्या किया। सो रिसेंटली वो रिजेक्शन लेके नीचे आया था, नेक्स्ट डे वी पुट अलर्ट एट द प्रीवियस डे हाई, और उस पर हम देखते हैं फिर रिवर्सल के लिए। अब इसमें मैंने रमेश सुरेश के बारे में मेंशन किया है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम उस पर बात करते हैं। सो ये एक प्रॉपरली रिवर्सल का पैटर्न ही है, जस्ट लाइक योर बुलिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग, इसमें भी हम रिवर्सल पैटर्न ही ऑब्जर्व करते हैं। सो व्हाट इज रमेश सुरेश? तो बेसिकली रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। इट्स अ मॉडिफाइड एंड इम्प्रूव वर्जन ऑफ योर एनगल्फिंग पैटर्न्स। अब इंट्राडे में इसको यूज करना है तो हम 5 मिनट पे यूज करते हैं, पोजिशनल में यूज करना है तो डेली और वीकली पे करना है। ठीक है जी। दिस इज योर यूसेज वाला पार्ट कि 5 मिनट पे देख लिया, देन डेली वीकली पे देख लिया।
अब इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के अराउंड ही है। ये नहीं कि हम हवा में ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया कि भाई कहाँ पर रमेश सुरेश बन गया। अब वो ना कोई रेफरेंस है, ना कोई लेवल है, ना कोई जोन है। अब यूजुअली अगर फेलियर देखना है आपको तो मीन रिवर्टिंग के लिए बेस्ट लोकेशंस होती है प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो फॉर शॉर्टर टाइम फ्रेम, बिल्कुल एकदम से। और अगर हम हायर टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो डेली टाइम फ्रेम से हम कोई रेफरेंस लेके आएंगे, वहां पर हम से 5 मिनट पे भी देख सकते हैं फॉर इंट्राडे चार्ट। डेली पे देख सकते हैं तो वो पोजिशनल पे फेलियर आ जाएगा उसमें। ठीक है। सो दिस इज ऑब्जर्व देन आफ्टर अ कंसोलिडेशन इन अ प्राइस रेंज। अब इसमें होता क्या है बेसिकली, ये हम एक बार सेल वाले की बात करते हैं, रिवर्स हो जाएगा अपना बाय के लिए। तो बेसिकली क्या देखते हैं इसमें कि पहला कैंडल जो है, लेट्स से 5 मिनट की हम बात कर रहे हैं या चलो डेली की बात करते हैं। डेली पे जो पहला कैंडल है वो रेंज ब्रेकआउट करता है। सो दैट विल अट्रैक्ट लॉट ऑफ बायर्स कि भाई रेंज हाई क्रॉस हो गया, लेट्स बाय द ब्रेकआउट। बट होता क्या है, वेरी नेक्स्ट डे एक रिवर्सल कैंडल आ जाता है और वो सारे जो गेन्स है उसको वाइप आउट कर देता है। अब ये क्या हुआ और इससे क्या हुआ? सो इससे हुआ क्या कि जिन्होंने प्रीवियस डे पे बाय किया वो ट्रैप हो गए, ब्रेकआउट बायर्स। एंड यूजुअली ब्रेकआउट्स पे वॉल्यूम ज़्यादा हो ही जाता है, पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो ही जाता है क्योंकि वो तो सबको आता है। और जब नेक्स्ट डे रिवर्सल आता है तब उसमें लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि करना क्या है, बिकॉज कल ही तो बाय किया था, अभी एकदम से आज क्या सेल कर दे, क्या बदल गया। बट थिंग्स चेंज। और वो रेफरेंस पे जब नेक्स्ट डे रिवर्सल कैंडल बनेगा, द वन विच ब्रिंग्स द प्राइस बैक इनटू द रेंज, तो जो बुलिश एक्शन था वो नेगेट हो जाता है और जो बायर है वो ट्रैप हो जाता है। ठीक है। अब इसमें हम सेल ट्रेड कब एक्टिवेट करते हैं, जब वो जो पेयर हुआ, अब एक कैंडल ने ब्रेकआउट दिया दूसरी कैंडल रेंज के अंदर लेके आया, तो वो उसको हम एक पेयर की तरह ट्रीट करेंगे। जब उस पेयर का लो ब्रेक होगा तब हम सेल करते हैं और पेयर के हाई पे स्टॉप लॉस लगाते हैं। ठीक है। अब इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर सेकंड कैंडल जो है वो इनसाइड बार है तो हम उसको छोड़ देते हैं। और सेकंड कैंडल अगर एनगल्फिंग है, बेरिश एनगल्फिंग है, तो इट इज़ मोस्ट वेलकम क्योंकि उसमें तो एक्चुअली हायर मोमेंटम है। ठीक है। सो ये मैंने अभी डेली पे बात किया, इस बारे में हम इसको सेम चीज़ को 5 मिनट पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो दिस इज अ डेली चार्ट ऑफ योर पीरामल एंटरप्राइज। सो ये यहाँ पे एक पुल बैक आई था, ये बेरिश पिन बार बनाया। देन नेक्स्ट टाइम उसको टेस्ट किया तो ब्रेकआउट कैंडल इनसाइड ले आया। नेक्स्ट ये ब्रेकआउट देन इनसाइड। दिस इज अ बेटर एग्जांपल। इसमें बजाज फिंसर्व में वी कैन सी कि एक शार्प ड्रॉप था कोविड के टाइम पे। देन इट डिड अ कंसोलिडेशन फॉर मल्टीपल मंथ्स। देन इट गेव अ ब्रेकडाउन। सो काफ़ी लोगों ने ट्रेड लिया होगा ब्रेकडाउन के लिए क्योंकि बेरिश फ्लैग ही है एक तरीके का। बट नेक्स्ट डे इट केम बैक इनटू द रेंज। सो ये आपका एक रमेश सुरेश फॉर्मेशन होगा। अभी एज वी रिकॉर्ड तो एक और सेटअप है जिसमें ये चीज़ ऑब्जर्व हुई है, विच इज़ योर मैकडॉवल चार्ट। सो ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, इट गेव अ ब्रेकआउट ऑन दिस डे, नेक्स्ट डे द स्टॉक प्राइस केम बैक इन द रेंज। सो ये एक प्रॉपरली बेरिश एनगल्फिंग के साथ इसने रेंज ब्रेकआउट को फेल किया है। सो दिस इज योर रमेश सुरेश पेयर। अब जो ट्रेड इसमें एक्टिवेट होगा वो होगा पेयर के लो के नीचे सेल एंड पेयर के हाई का जो होगा वो होगा एस एल। अब आप बोलोगे ये तो 80 पॉइंट का हो गया। सो दिस इज फॉर डिस्कशन अभी कि दिस इज हाउ इट इज। ट्रेड एग्जीक्यूशन वाले पार्ट पे हम बाद में आएंगे कि कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है सेटअप्स को। ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि सेटअप क्या है। अभी हमने डेली पे ऑब्जर्व किया। अब सेम चीज़ को हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो दिस इज योर M6 चार्ट। ये हमारा एक रेफरेंस आ रहा था प्रीवियस ईयरली हाई से। इसको हम 5 मिनट पे लेके जाते हैं। सो देर इज़ अ फेलियर कैंडल, ये रेंज हाई इसी कैंडल ने ब्रेक किया। देन
ये कैंडल बैक रेंज में नहीं लेके आया है, जस्ट अ सेकेंड। सो ये दिस इज अ डिफरेंट केस, ये 5 मिनट हाई वॉल्यूम कैंडल का केस है। तो उसको भी मैं नेक्स्ट टॉपिक है हाई वॉल्यूम कैंडल, उसके अंदर कवर करता हूँ। सो दिस McDowell is your second example for this. So a small technical glitch came by. So I'll just rewind a bit. So बजाज फिनसर्व का एक एग्जांपल था। उसके बाद उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि ये तो हमने बात करी थी डेली में, डेली टाइम फ्रेम पे। और हम बात कर रहे थे कि इसको 5 मिनट पे भी रेफरेंसेस के अराउंड देखा जा सकता है। अब एक बार इसको देखते हैं कि और क्या क्या इसका हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रमेश सुरेश काफ़ी फेमस है हमारे ट्रेडर क्लब में। और हम क्या करते हैं कि इसको अब हम वीवैप पे भी ऑब्जर्व करना हमने इसको स्टार्ट कर दिया है। सो लेट्स से कि देर इज अ ट्रेंड डे इन अ स्टॉक एंड द स्टॉक कम्स टू वीवैप, और वो उस वीवैप पे रमेश सुरेश बनाता है दैट वन कैंडल ब्रेक्स द वीवैप, सेकंड कैंडल कम्स बैक अबव वीवैप। तो हम उस कैंडल स्ट्रक्चर के अराउंड लॉन्ग ट्रेड देखते हैं, बाय अबव द पेयर हाई विद पेयर लो एज स्टॉप लॉस। ठीक है, सो रमेश सुरेश का भी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमारा होगा विद योर डेली रेफरेंसेस, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस और डिमांड सप्लाई जोन के साथ। Now another example is your HAL, जिसमें डेली पे टेस्ट ऑफ प्रीवियस ऑल टाइम हाई पे सेम रमेश रेश फॉर्मेशन है, पेयर लो पे सेल विल ट्रिगर ऑन दिस। Next example is your TVS Motors, in which this is a previous day high, which by the way was having a negative price action. So negative price action है तो we then obviously will go toward कि भाई अब एक बार ना सेल ट्रेड देखते हैं। तो सेल ट्रेड देखने का बेस्ट लोकेशन क्या है? प्रीवियस डे हाई। अब वो प्रीवियस डे हाई पे कैसे गया स्टॉक? एकदम भागता हुआ गया, दौड़ लगाई, नया हाई बनाया, देन फर्स्ट कैंडल जो जो उस पॉइंट पे पहुंचा 1363 पे, ये प्राइस को ऊपर लेके गया, सेकंड कैंडल प्राइस को अंदर लेके आया, ये पेयर बन गया, पेयर लो के नीचे सेल, पेयर हाई स्टॉप लॉस, देन इट केम बैक इनटू द रेंज। सिमिलरली इंडेक्स पे फेलियर के लिए भी सेम लोकेशन है। आप इंट्राडे पे लगाया है, इंट्राडे पे वन कैंडल गिव द प्राइस रेंज हाई, सेकंड कैंडल ब्रिंग्स इट बैक, पेयर लो पे ट्रिगर है, पेयर हाई पे सेल है, इट गोज डाउन। सो बेसिकली व्यू अगर सेल है, उस व्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोकेशंस का वेट कर रहे हैं कि लोकेशन इज आइदर some MTF multi time frame का reference, previous day high previous day low obviously is a reference for that, जहाँ पे हम ये ट्रेड टाइप को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब इसमें जब जब हम जैसे इंट्राडे टाइम फ्रेम पे ये चीज़ें करते हैं, तो उसमें ऑब्जेक्टिव जो है वो हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि डे हाई पे अगर सेल कर रहे हैं तो भाई पहला टारगेट वीवैप, दूसरा टारगेट आइदर एनी पुल बैक लो फ्रॉम द सेम डे या पिछले डे का, या फिर देन यार डे लो है या फिर गैप फिल है, उस तरीके से हम ऑब्जेक्टिव्स वो ट्रेड का रख सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज योर बुलिश पिन बार सेटअप। ये बुलिश पिन बार सेटअप क्या है? सो बेसिकली इसमें क्या है कि हम बुलिश पिन बार तो हमें पता है क्या होती है, जो पिन बार है और ग्रीन कलर की है और
डे लो पे बनती है, उसको हम बुलिश पिन बार बोल देते हैं, ये डे लो पे नहीं बनती है जैसे भी है। तो बेसिकली हम एक एग्जांपल लेते हैं इंडेक्स का, जिसमें लेट्स से 10 बजे डे लो बनता है और वहाँ पे डे लो पर बुलिश पिन बार बन जाती है। तो जनरली हम सोचेंगे कि भाई ये तो डे लो पे बुलिश बन गया, अब इसके हाई के ऊपर बाय करते हैं, लो का स्टॉप लॉस लगाते हैं। ठीक है। देन सेम चीज़ अगेन रिपीट होती है, वो लो टूटता है और फिर बुलिश पिन बार बन जाती है, और फिर लगता है कि चलो अब इस वाली के हाई के ऊपर बाय कर लेते हैं, बट सेम चीज़ अगेन रिपीट होती है, नया लो बनता है और फिर बुलिश पिन बार बन जाती है। तो इसमें हो क्या रहा है कि दिस इज अ इल्यूजन ऑफ बुलिशनेस। मार्केट बुलिश है नहीं, दिख रही है वाया द फॉर्मेशन ऑफ बुलिश पिन बार्स। तो ये कैसे क्रिएट होती है और इसमें हम एक्शन कैसे कर सकते हैं? सो बेसिकली ये क्रिएट होती है बाय वीक हैंड्स। जो वीक हैंड होते हैं मार्केट में, जो बाय ऑर्डर कर रहे हैं, वो क्या करते हैं कि वेन एवर देर इज अ न्यू डे लो विच गेट हिट्स, तो वो क्या करते हैं कि वो थोड़े और बाय कर लेते हैं, एवरेज कर लेते हैं, वो मार्केट वहाँ पे बुलिश पिन बना देती है। तो लो टूटा, उन्होंने एग्जिट नहीं किया, वो फिर बुलिश पिन बार बनती है, वो और ऐड कर लेते हैं। फिर लो टूटा, फिर बुलिश पिन बार बनी, उन्होंने और ऐड कर लिया। अब नेट में रिजल्ट क्या है कि पोजीशन तो लॉस में है और क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऊपर का है क्योंकि बुलिश पिन बार बन रहा है बार बार, बट रियलिटी क्या है? रियलिटी इज कि मार्केट नीचे जा रहा है, हर बार नया लो बन रहा है, वो रियलिटी है, और जो सेलर है वो जीत रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि हम एक काउंट रखते हैं कि भाई तीन से ज़्यादा, तीन या तीन से ज़्यादा बुलिश पिन बार बनी है डे लो पे, तो भाई ये जो डे है ना, ये बुलिश नहीं है, ये बेरिश है। ठीक है। हम ऐसा कर सकते हैं। और ये हम कब चेक करेंगे? हम 12:30 12:30 के अराउंड हम इसको चेक करेंगे कि भाई कितनी बुलिश पिन बार बनी है। तीन, तीन से ज़्यादा है तो ठीक है, डे टाइप जो है वो बेरिश है। अब हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे मार्केट को पुल बैक देने का। तो जो रैली आती है कई बार आफ्टरनून में 12:30 के बाद, कि मार्केट ऊपर गया, वीवेप टेस्ट किया, या फिर जो आज के पुल बैक हाइज हैं वहां तक गया, हम वहां पर सेल ट्रेड देखेंगे। और हम सेल ट्रेड देखेंगे, सेल ट्रेड को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? अगर मार्केट वीवैप पर बेरिश पिन बार, रमेश सुरेश, या फिर बेरिश एंगल्फिंग, इन तीनों में से कुछ बनाता है, तो हम वो पेयर के अराउंड ही ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देंगे। लो ब्रेक पे सेल, उसी कैंडल पेयर के हाई का स्टॉप लॉस। सो रिस्क हम उस तरीके से डिफाइन करेंगे। और ट्रेड कहाँ एग्जीक्यूट करेंगे हम? ये किसी पुल बैक हाई पे या फिर डे के वी वैप पे। और दिस सेटअप इज ओनली फॉर योर सेल ट्रेड्स इन इंडेक्स टाइप से। ठीक है। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। ये मॉर्निंग में डाउन बार आया, बुलिश पिन बार बना, बाउंस आया, देन न्यू डे लो, फिर बुलिश पिन बार बनने, यहाँ बने, यहाँ बने, देन स्मॉल बाउंस आया पुल बैक हाई तक, उसी में सेलिंग हो गया, केम ऑफ। सो इस तरीके से ऑब्जर्वेशंस आती रहती हैं। वी कैन जस्ट हैव अ लुक। आई पोस्ट मोर चार्ट्स टेलीग्राम पे जब भी नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन ऐसा हमारा होता है ड्यूरिंग द सेशंस। नाउ नेक्स्ट इज योर डे हाई वॉल्यूम कैंडल, जो अभी हमने M6 वाले चार्ट पे देखा था। नाउ वॉल्यूम जो है ना, वो बहुत कुछ बताता है। सबसे पहले तो वो ये बताता है कि पार्टिसिपेशन कितना है मार्केट में। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि रेंज हाई पर डेली चार्ट पे हाईएस्ट वॉल्यूम है, तो हम बोलेंगे यार सब घुस चुके हैं ट्रेड में, राइट। और फिर हम बोले कि उसका लो टूट गया है, तो हम बोलेंगे भाई सब फंस गए हैं उसमें। करेक्ट। सिमिलरली रेंज लो पे अगर हाई वॉल्यूम है, तो यही होगा कि सब ने बेच दिया, और जब उसका हाई क्रॉस होगा तो सब फंस गए बेच के, राइट। सो वॉल्यूम्स बेसिकली बताता है मार्केट ने कितना पार्टिसिपेशन किया हुआ है। और अगर वॉल्यूम में जब पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, तो लोगों का एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा है। और एक्सपेक्टेशन सबको देखो चाहिए तो जल्दी पैसा, राइट।
फॉलोअप आएगा तो गेन में निकल जाएंगे और मार्केट पे प्रेशर नहीं पड़ता। बट अगर लॉस होता है तो सब एग्जिट की तरफ ही भागेंगे। लेट्स से हमने कोई ट्रेड किया और वो ऊपर जा रहा है तो हम थोड़े लेस जिट रही हैं उसमें, और हम ऑन द वे अब उसको एग्जिट कर देंगे, मार्केट पे कोई फर्क भी नहीं पड़ता फिर। बट अगर हमने लिया ट्रेड और वो नीचे चल रहा है तो हमारा एक थॉट किक इन करना शुरू कर देता है, यार इससे तो गलती होगी, ये तो एग्जिट करना पड़ेगा, या तो स्टॉप लॉस कहाँ है, स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। फिर एक बार एक किसी का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, फिर दूसरे का करता है वो, फिर तीसरे का करता है, प्रेशर बनता है। क्योंकि जब फॉलो अप नहीं आता तो ट्रैप वाली फीलिंग आती है, और जब ट्रैप होता है कुछ तो फिर वो एग्जिट देखता है, और जब एग्जिट देखता है तो एक मार्केट में रिएक्शन तब आता भी है, क्योंकि एक तो फॉलो अप नहीं आ रहा और ऊपर से जो बायर है वो ट्रैप हो गया, जो सेलर है वो ट्रैप हो गया, तो वो ही फिर प्राइस को मूव कराता है। ठीक है। सो इसको हम दो पार्ट में देख सकते हैं, डेली कैंडल पे हाई वॉल्यूम्स या फिर इंट्राडे टाइम फ्रेम पे हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ द डे। ठीक है। अब हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ द डे क्या होता है, लेट्स से 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम बात कर रहे हैं, तो हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ द डे विल बी जो आज के दिन की 5 मिनट की हाईएस्ट वॉल्यूम है वो। नाउ इसको मैं आपको दिखाता हूँ विद एग्जांपल, M6 वाला वापस से लेके। ये रेफरेंस था, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये आज की हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल है ये वाली। ठीक है। अब इसमें हुआ क्या है, मैंने इस कैंडल का हाई और लो मार्क कर दिया। मैं ये डेली वाली रेफरेंस एक बार के लिए हटा रहा हूं। अब इस कैंडल में सबसे ज़्यादा लोगों ने बाइंग करी है, और हुआ क्या है उसके बाद, इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ है। तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये जितने लोग थे जिन्होंने इस कैंडल में बाय किया वो लॉस में आ गए। सो डे के हाईएस्ट नंबर ऑफ बायर्स जिस कैंडल में आए, उसके बायर्स को लॉस शुरू हो गया। तो उनका एक्शन शुरू हुआ कि भाई चलो मैं निकालता हूँ, नहीं आ रहा फॉलो, स्टॉक डे लो आ गया। हमने क्यों देखा ये स्टॉक, हमने इसलिए देखा भाई ये रेफरेंस पे था, और रेफरेंस पे हाई वॉल्यूम कैंडल था, तो हमने क्या किया, इसके नीचे सेल ट्रेड इनिशिएट किया, हाई का स्टॉप लॉस लगाया। ये हमने यहाँ पे रिस्क डिफाइन कर लिया अपना, कि भाई मैं यहाँ सेल करूंगा, ये स्टॉप लॉस है मेरा। ठीक है। इस टेक्निक का जो इस्तेमाल है हाई वॉल्यूम कैंडल का, ये हम बार बार करेंगे, ये हम रोज करेंगे, ये हम डिफरेंट ट्रेड्स में करते ही रहेंगे। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है। दिस इज विद, या तो मेरे को हाई वॉल्यूम कैंडल मिल जाए, या मेरे को रमेश सुरेश मिल जाए, या मेरे को बेरिश पिन बार मिले, या मेरे को बेरिश एंगल्फिंग मिले, या बुलिश एंगल्फिंग मिले, ये सब मैं देखता हूँ एट अ डिमांड या फिर सप्लाई जोन। ठीक है, ये मीन रिवर्टिंग के अस्त्र शस्त्र है। सो मैं बेसिकली पहले उन्हीं चीज़ों को बता रहा हूँ कि क्या क्या मैं देखता हूँ, फिर उनका 1+1 हम करके देखेंगे कि चार्ट पे उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो जैसे MCX मैंने शो किया, वो ट्रेड हमने आज किया भी था। सो डे हाई वॉल्यूम कैंडल इज मेड एट a important reference demand supply zone, previous highs are obviously a supply zone, provide a good trading opportunity। फॉर इंट्राडे मैं इसी चीज़ को 1 मिनट और 5 मिनट पे देखता हूँ। 1 मिनट पे एक अर्ली एंट्री के लिए हो गया, 5 मिनट पे थोड़ा रिलैक्स्ड एंट्री के लिए हो गया, और ये मेन रिवर्टिंग ट्रेडिंग टेक्निक है। इसी चीज़ को हम डेली टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं अगर हम एक पैसिव ट्रेडर हैं तो। इट इज़ नॉट कि हम जो भी ट्रेड्स की बात कर रहे हैं या ट्रेडिंग टेक्निक की बात कर रहे हैं वो एक क्या बोलते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे नहीं कर सकते उसको, हम खाली 5 मिनट पे ही कर सकते हैं, या 15 पे ही कर सकते हैं, 1 पे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका है कैनफिन होम्स। अब सबको पता है न्यूज़ है, बट वो न्यूज़ आने से पहले भी कुछ है स्टॉक में, कि ये एक हाई वॉल्यूम कैंडल था। ये हाई नहीं था, ये हाईएस्ट था ऑफ द रेंज।
ठीक है, सब घुस गए। नेक्स्ट डे स्टॉक ने बेरिश एंगल्फिंग बनाई और उसका लो तोड़ दिया, उसमें और ज़्यादा हाई वॉल्यूम है। सो मैंने 847 मार्क किया हुआ था कि भाई ये एक्सेप्शनल वॉल्यूम कैंडल है, इसके लो के नीचे स्टॉक नेगेटिव हो जाएगा। स्टॉक उसके नीचे गया, नेगेटिव हो गया। सो आइडली डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम ट्रेड कर रहे हैं फेलियर्स को, तो हमारा इसमें ट्रेड होना चाहिए था सेल का। उसका आज फॉलोअप है ड्यू टू अ न्यूज फ्लो दैट इज टोटली डिफरेंट, बट सिग्नल्स वर देयर ऑन द प्रीवियस डेट्स। सिमिलरली जो मैं मैकडॉवल का एग्जांपल आपको दिखा रहा था, उसमें भी सेम चीज हुई है कि ये कैंडल में बहुत ही हाई वॉल्यूम है, हाईएस्ट है ऑफ इट्स रेंज। ठीक है, ये हाई के बाद यहीं पे है, एक बार यहाँ बीच में थी, तो एक्सेप्शनल वॉल्यूम है। अब एक्सेप्शनल वॉल्यूम वाली कैंडल का जब लो ब्रेक होता है तो हम यही बोलेंगे ना कि जिसने यहाँ पे बाई किया वो ट्रैप हुआ। ट्रेड एग्जीक्यूशन जो है वो टोटली डिफरेंट है। मैं फ्यूचर्स में तो इसको सेल नहीं करूंगा 975 पे और 1050 का सेल लगा के। मैं इसमें क्या करूंगा, एट बेस्ट मैं एक क्रेडिट कॉल स्प्रेड क्रिएट करूंगा, या फिर मैं एक पुट स्प्रेड क्रिएट करूंगा बिलो दिस 975, कि मैं डाउनसाइड बायस पे ट्रेड कर पाऊँ विद अ रिस्क डिफाइंड मैनर। या फिर मैं नेकेड कॉल सेल कर दूंगा ऊपर का विद अ स्टॉप लॉस लेट्स से 2 times ऑफ द प्रीमियम सोल्ड, और या फिर जो रेंज हाई है वो ब्रेक हो, मैं तब उसको एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, सो इस तरीके से है ये। और भी बहुत एग्जांपल एवरीडे आते रहते हैं। सो अगर आप एफएनओ ट्रेड करते हो तो एक चीज़ हमें रोज करनी है, वो ये है कि जितने हमारे 180 190 स्टॉक्स हैं, 190 प्लस स्टॉक्स हैं, उनको डेली टाइम फ्रेम पे एक बार रिव्यू करना है कि आज क्या हुआ, और उसमें से फिर लिस्ट बनानी है कि किसमें क्या एक्शन है और कहाँ पे हमें अलर्ट लगाना है। ठीक है, सो वो अलर्ट्स जो हैं वो इसी बेसिस पे लगते हैं कि हम वॉल्यूम कैंडल्स देख रहे हैं, हम रमेश सुरेश देख रहे हैं डेली पे, हम डेली पे बेरिश पिन बार देख रहे हैं, बेरिश एंगल्फिंग देख रहे हैं, तो उसी से हम कहाँ ट्रेड करना है वो चीज़, वो यूनिवर्स को हम बनाते हैं। ठीक है, सो डे हाई वॉल्यूम कैंडल, डेली पे हाई वॉल्यूम कैंडल का जो सिग्निफिकेंस है वो ऐसा ही है। सो ये एक चार्ट एग्जांपल है हैविल्स का, जो कुछ दिन पहले का है, इन विच रिजल्ट्स हैड केम। सो ये स्टॉक का रिजल्ट से पहले ऐसे कर रहा था, रिजल्ट आए कि 5, दिस इज ऑन 1 मिनट, दिस इज द हाइएस्ट वॉल्यूम ऑफ द डे एट द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द डे, डे हाई पे। उस कैंडल का लो ब्रेक होता है और स्टॉक आज तक गिर ही रहा है। सो व्हाट वाज द रिस्क रिवॉर्ड देयर? एक 18 रुपये का कैंडल है, और उसका फॉलोअप भी सेम डे पे ही आपका 40-50 रुपये का आया था। सो डिसेंट एंट्री, रिस्क डिफाइंड एंट्री, लॉजिकल एंट्री। लॉजिक मैंने अभी बताया कि हाई वॉल्यूम का जब फॉलोअप ऊपर ना आके नीचे आ जाए तो बायर ट्रैप हुआ है, और हमें बस इसके नीचे सेल ऑर्डर करना है और हाई का स्टॉप लॉस लगाना है। सेल ऑर्डर यूजुअली मैं वॉल्यूम सिग्नल देख के लो पे एस एल ऑर्डर से ही एग्जीक्यूट करता हूँ, कि एस एल सेल बिलो 1392.55, जब वो एग्जीक्यूट हो जाता है तब मैं डे हाई पे एस एल लगा लेता हूँ। दिस इज फॉर इंट्राडे ट्रेड, दैट हाउ आई एग्जीक्यूट। ठीक है जी, क्वेश्चंस आए हैं दिमाग में तो पोस्ट करना टेलीग्राम पे, या जो भी हम डिस्कॉर्ड बनाए या कुछ भी बनाए उस पर। नाउ कमिंग टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मूव। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ मूव क्या होता है? हर मूव का एक ऑब्जेक्टिव होता है, हमारा भी एक ऑब्जेक्टिव है मार्केट में, कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मूव बेसिकली हम इसमें क्या करेंगे कि हम एक चीज़ को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, कि यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाता है तो कहाँ जाएगा, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा तो कहाँ जाएगा, और ये जो यहाँ की बात कर रहा हूँ वो कहाँ है, हम कहाँ पे हैं, रेंज के हाई पे हैं, रेंज के लो पे हैं, रेंज के मिडल में है, हम गैप अप ओपन करके बैठे हैं, हम गैप डाउन ओपन करके बैठे हैं, हमने किया क्या है। सो उस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू हम कहाँ हैं उससे। ठीक है, सो सेम चीज़ें। अब क्या होगा कि अब हम थोड़ा आगे आ चुके हैं,
प्रेजेंटेशन में। तो अब हम पीछे की चीज़ों को यूज़ करना शुरू करेंगे। ठीक है। सो वंस वी हैव आइडेंटिफाइड डे स्ट्रक्चर। अब डे स्ट्रक्चर क्या होता है कि भाई आज बुलिश डे है, बेरिश डे है, गैप अप डे है, गैप डाउन डे है, क्या हो रहा है मार्केट में। ठीक है, वो हमें आइडिया लगेगा। देन वी नीड टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल ऑब्जेक्टिव्स या फिर टारगेट ऑफ द मूव, कि यहाँ से अगर ये ऊपर जा रहा है तो कहाँ जाएगा, क्योंकि हम उसकी रेफरेंसेस मार्क करके बैठे होते हैं जो कि रिलेवेंट है, ना कि ये ना कि अभी मार्केट 19,800 चल रही है, हम 25,000 पे लाइन लगा के बैठने की ये रेजिस्टेंस है। इलिट वेव का 5th वे का टारगेट वहां पे है तो उसको लगा के बैठते हैं। तो वो नहीं, जो रिलेवेंट है, 2 दिन का हाई, 1 दिन का हाई, पीछे का ये रेफरेंस, क्योंकि अभी ऊपर में तो इतने ही हैं चीजें। देन वी नीड टू आइडेंटिफाई द रेफरेंस पॉइंट्स, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, वो पहले ही लगाएंगे हम। देन ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का यूज करेंगे इसमें, कि एक बिगर टाइम फ्रेम से लाइन लेके आएंगे अपने ट्रेड के लिए। जैसे पिछली स्लाइड में हमने MCX का एग्जांपल देखा कि हम एक ईयरली हाई पे रेफरेंस लेके आए। अब वो 4 दिन का हाई नहीं था, वो साल का हाई था, उस चार्ट पे वही रेफरेंस था। ठीक है। अगर अ, बाकी कुछ नहीं मिलता है तो हम इंट्राडे ट्रेड को इंट्राडे रेफरेंसेस के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। तो नियरेस्ट क्या होगा, प्रीवियस डे वीवैप, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, फिर एंकर्ड वीवैप अगर हम लगा लेते हैं प्रीवियस डे से तो वो भी एक रेफरेंस दे देता है हमारे को। अब हम बात करते हैं ओपनिंग टाइप के हिसाब से। सो लेट्स से ओपनिंग इज गैप डाउन। तो एक बुलिश कैंडल अगर वहां बनता है गैप डाउन पे, तो एक ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि यार ये तो गैप फिल कर सकता है। सो दैट इज योर पोटेंशियल ऑब्जेक्टिव 1। अगर वो फिर गैप फिल कर देता है तो उसका जो पोटेंशियल ऑब्जेक्टिव 2 होता है, दैट इज हिटिंग द स्विंग हाई या फिर प्रीवियस डे हाई। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है आगे स्लाइड में, विच इज फॉर SRF, जो एकदम से ताजा कल का एग्जांपल है। ठीक है। इन केस ऑफ गैप अप, गैप अप में क्या होगा, सेम वही, नीचे बेरिश कैंडल बनाता है तो गैप फिल कर देगा एज अ ऑब्जेक्टिव, या फिर प्रीवियस डे लो को हिट कर देगा एज अ सेकंड ऑब्जेक्टिव। तो ये नियर नियर छोटा टर्म पे हम देख सकते हैं अगर हम इंट्राडे के बारे में ही बात कर रहे हैं तो। अगर हम डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे बात कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे फेलियर देखते हैं रेंज लो पे। रेंज लो पे फेलियर देखेंगे तो हम ऑब्जेक्टिव बोलेंगे कि भाई जो नियरेस्ट पुल बैक हाई है वो पहला ऑब्जेक्टिव है, दूसरा ऑब्जेक्टिव उसके ऊपर रेंज है, उस तरीके से। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम गैप्स की बात कर रहे हैं और लेट्स से कि हम इंडेक्स लेवल पे बात कर रहे हैं, लेट्स से निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों गैप डाउन खुले, और फिर हम क्या करते हैं ना, हम ये देखते हैं कि दोनों में से स्ट्रॉन्ग इंडेक्स कौन सा और वीक इंडेक्स कौन सा, क्योंकि यूजुअली एक डिफरेंस मिलता है इन केस ऑफ गैप्स। तो ये जो वीक स्ट्रॉन्ग होता है ना, लेट्स से गैप डाउन की बात कर रहे हैं और हमने आइडेंटिफाई किया कि निफ्टी जो है वो स्ट्रॉन्गर इंडेक्स है आज। तो होता क्या है कि वो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं गैप फिल और प्रीवियस डे हाई हिट वाला, वो हम फिर स्ट्रॉन्गर वाले पे लगाएंगे। तो हम वो निफ्टी पे वो ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। जब निफ्टी के वो ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएंगे तब हम इंटरेस्टेड नहीं है फिर उसके बाद। ऑब्जेक्टिव मीट इज इक्वल टू टारगेट हिट, और जब टारगेट हिट हो चुका है उसके बाद उस डायरेक्शन में ट्रेड लेने का कोई फायदा नहीं है। और यूजुअली क्या होता है, जो स्ट्रॉन्गर इंडेक्स होता है वो ही अपने दोनों ऑब्जेक्टिव करता है, वीकर वाला शायद पहला भी करे या ना करे, दूसरा करे या ना करे, वो टोटली डिपेंडेंट है किस पे, किस्मत पे उसकी, क्योंकि स्ट्रॉन्गर इंडेक्स के ही ऑब्जेक्टिव फुलफिल होते हैं। एक छोटा सा जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि रमेश सुरेश बनाता है कोई स्टॉक, तो पहला ऑब्जेक्टिव भाई पुल बैक हाई हिट करेगा, दूसरा रेंज हाई हिट करेगा। अभी कोटक बैंक का एग्जांपल है, ये MSCI बाइंग के चक्कर में गैप अप हुआ था, ये स्टॉक ऊपर गया,
ये MSCI बाइंग हो गई, ये स्टॉक नीचे आ गया, उसी लेवल पे आ गया, वहाँ पे रमेश सुरेश बनाया। तो ये रमेश सुरेश से हम ट्रेड स्टार्ट करेंगे भाई, ये कैंडल हाई पे बाय करते हैं, यहाँ कहीं पे ट्रेड ट्रिगर हुआ। ऑब्जेक्टिव वन क्या है? ऑब्जेक्टिव वन है पुल बैक हाई हिट करेगा, वहाँ चला गया, फिर रिजल्ट आ गया, फिर गिर गया। सो अब वो ऑब्जेक्टिव वन करे, टू करे, दूसरा था रेंज आएगा, वो नहीं किया उसने, बट ऑब्जेक्टिव वन उसने कर दिया। तो ये एक डिफाइन हमने किया कि यहाँ से चलेगा तो कहाँ जाएगा। ये SRF वाला एग्जांपल है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये इंट्राडे चार्ट है। अब इसमें क्या हुआ था कि प्रीवियस डे रिजल्ट आया, नेक्स्ट डे गैप डाउन खुला। अब गैप डाउन खुला, रिजल्ट भी गंदे। अब सारी बात मान ली कि भाई 1500 का टारगेट ही दे दिया ब्रोकरेज ने, पर इस कैंडल की क्या बात माने हम? ये 2050 से ये 2110 पहुंच गया पहली 5 मिनट की कैंडल में, विद वेरी हाई वॉल्यूम बुलिश कैंडल। अब इसके मूव का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये कहाँ रुकेगा? भाई ये पहले तो ऑब्जेक्टिव वन गैप फिल है, और ऑब्जेक्टिव टू प्रीवियस डे स्विंग हाई है ये। तो हम उस तरीके से ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करेंगे। अब इसने क्या किया, अब सिंस रिलेटिवली वीकर स्टॉक ही है, ये ऑब्जेक्टिव वन किया, बीच में कहीं डोलता रहा, और बस डे इसका एंड हो गया। सो दिस इज अबाउट ऑब्जेक्टिव्स। अब हम अगेन डिस्कशन करते रहेंगे कि किस चीज़ का क्या ऑब्जेक्टिव हमें लग रहा है, बेस्ड ऑन कहाँ पे फेलियर आ रहा है, रेंज लो पे फेलियर आ रहा है, रेंज हाई पे फेलियर आ रहा है, ओपनिंग में गैप है, किस तरीके से गैप फिल, प्रीवियस डे हाई, क्या ऑब्जेक्टिव हम बना सकते हैं, डेली पे ऊपर में फेलियर है तो किस तरीके के ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। सो आप लोग भेजना मेरे को चार्ट्स जहाँ भी आइडेंटिफाई होती हैं चीज़ें, और हम उसको डिस्कस करेंगे फर्दर। अब नेक्स्ट टॉपिक इज एंकर्ड व्यू ऐप। मैं एक काम करता हूँ, ये वाली रिकॉर्डिंग यहाँ क्लोज करता हूँ, एंड नेक्स्ट पार्ट हम लोग इनिशिएट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।